So, hello everyone, this side Nitya and I am from राजस्थान. So, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंटीरियर ऑफ द अर्थ और सबसे फर्स्ट टॉपिक यही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा बहुत मैं आपको अपना इंट्रोड्यूस कर लूँ. एक्चुअली आई एम सीबीएसई टॉपर जिसमें मेरे ज्योग्राफी में 100 to 100 मार्क्स थे. अपार्ट फ्रॉम इट मैंने सीयूटी में भी ऑल इंडिया रैंक 1 लाई है ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंदर. ओके, सो ज्योग्राफी इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट और मैंने सोचा कि अगर इस सब्जेक्ट को और भी सिंपल बनाया जाए तो ये बहुत ईजी तरीके से हम समझ पाएंगे. तो आज का हमारा टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ. देखो, इंटीरियर ऑफ द अर्थ सबसे एक चैलेंजिंग टॉपिक होता है जब भी हम उसको समझने जाते हैं. हमें लगता है कि अर्थ के अंदर इतनी सारी लेयर्स है, हम हर एक लेयर को कैसे याद करें, हर एक लेयर को कैसे समझे, अंडरस्टैंड करें, उसका जो कंपोजिशन है, उसमें कौन कौन सी रॉक्स है ना, एस्थेनोस्फियर है, बहुत सारी डिसकंटिन्यूटीज है. सो देर आर थाउजेंड्स ऑफ डाउट्स दैट यू हैव इन योर माइंड. बट आज हम इस सेशन के अंदर विद इन 5 to 7 मिनट्स पूरे इंटीरियर ऑफ अर्थ को फिंगर टिप्स पे याद कर लेंगे. ठीक है. सो देखो, सिंपल है. सबसे पहले तो आपको पता होगा कि अर्थ में बहुत सारी लेयर्स बनी हुई है. ठीक है. आउटसाइड से लेके इनसाइड तक, और ये लेयर तीन टाइप में होती है. सबसे पहले क्रस्ट, मैंटल, आउटर कोर एज वेल एज द इनर कोर. जो क्रस्ट और जिस पे हम अभी लिव कर रहे हैं, हम जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर का पोर्शन ये जो आपको दिख रहा होगा, ये लिथोस्फीयर वाला ऊपर वाला ब्राउन कलर में पार्ट है, वो हमारा क्रस्ट का पार्ट है, जो कि मेनली एक लिथोस्फेरिक पार्ट होता है जिसपे हम रह रहे हैं. जो माउंटेन्स है, जो रिवर्स है, जो लेक्स है, मतलब ऊपर का जितनी भी कवरिंग है, वो एक क्रस्ट है. ठीक है. एक सॉलिड मोस्ट लेयर है, एज वेल एज की जो थिकनेस है वो 5 किलोमीटर है. बट 5 किलोमीटर की जगह ओशनिक क्रस्ट. अब क्रस्ट भी टू पार्ट्स में डिवाइडेड हो रखे हैं. एक तो ओशनिक हो गया और एक हो गया आपका कॉन्टिनेंटल. ठीक है. अब ओशनिक पार्ट के अंदर जो क्रस्ट है वो बहुत ही थिन है, मतलब बहुत ही पतला है. और यही बात अगर कॉन्टिनेंटल में ला लूँ मैं, तो ये बहुत ही थिक है, मतलब मोटा है. ठीक है. अब जैसे कि ओशनिक पार्ट में इसकी जो हमारी डेप्थ होती है वो होती है हमारे 5 किलोमीटर. और जो माउंटेन वाला पार्ट होता है, लाइक जैसे कि हिमालयस देख लो, तो हिमालयस में उस क्रस्ट की अप्रोक्सीमेट थिकनेस होती है 70 किलोमीटर अंडर द कॉन्टिनेंट्स. होप सो आप समझ गए होंगे यहाँ तक. ये तो क्रस्ट का पार्ट हो गया. अब आता है मेंटल का पार्ट. मेंटल एक लिक्विड लेयर होती है जो कि सॉलिड सेमी सॉलिड होती है. ठीक है. उसमें मोस्टली लिक्विड पार्ट होता है और ये क्रस्ट के बाद आती है. ठीक है. क्रस्ट के अंदर भी दो चीज़ आपको याद रखनी है कि इसमें दो लेयर होती है. एक तो होती है सियाल और एक होती है साइमा की. साइमा मतलब सिलिका एंड मैग्नीशियम और सियाल मतलब सिलिका एंड एल्यूमिनियम. ठीक है. ये भी लेयर कंपोजिशन रहता है इसके अंदर. अब मैं बात करूँ मेंटल की, तो मेंटल में जो मैंने बताया आपको लिक्विड रहता है और इसकी डेप्थ होती है 2900 किलोमीटर तक. ओके. मेंटल के भी टू पोर्शंस होते हैं, अपर मेंटल, लोअर मेंटल. मेंटल का जो अपर, एक्सक्यूज मी, ओके, हाँ जी, जो मेंटल का अपर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एस्थेनोस्फियर. क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फियर. एस्थेनोस्फियर वही जगह है जहाँ पे जो बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स होती है वो फ्लोट करती है. और जब टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के अंदर सबमर्ज करती है, ठीक है, तो इससे माउंटेन बिल्डिंग होती है, इससे ओरोजेनी एपिरोजेनी मूवमेंट्स रहती है हमारे पास. ओके. नाउ कम्स द आउटर कोर. आउटर कोर जो रहती है वो लिक्विड लेयर होती है जो कि आयरन और निकल से बनती है. इसके लिए इस लेयर का नाम नाइफ भी होता है, नाइफ है. ठीक है. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आउटर कोर के अंदर ही जियोमैग्नेटिज्म जनरेट होता है. जियोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है? जियोमैग्नेटिज्म मतलब अर्थ भी एज अ मैग्नेट की तरफ रोल होता है, एक मैग्नेट की तरफ एक्ट करता है. ठीक है. और इनर कोर, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, अराउंड 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. और ये बहुत सॉलिड पोर्शन होता है. ये भी आयरन और निकल से बना होता है, नाइफ पोर्शन. और इतना ज़्यादा प्रेशर होता है जिसकी वजह से सॉलिड होता है. बिकॉज आप सोचो कि कोई ऊपर चीज़ है, उस पर ऊपर कोई प्रेशर लगा रहा है, तो प्रेशर लगाने से क्या होगा? क्या वो एक्सपेंड करेगा? नहीं. क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा. और कॉन्ट्रैक्ट करने का सिंपल सा मतलब है वो सॉलिड बन जाएगा. लिक्विड हमेशा एक्सपेंड करता है, सॉलिड हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करता है. तो ये बात को आपको ध्यान रखना होता है. ओके. ये तो बेसिकली हमने पढ़ लिया इंटीरियर ऑफ द अर्थ. अब कुछ डिसकंटिन्यूटीज देख लेते हैं हम. अब डिसकंटिन्यूटीज का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ.
डिसकंटिन्यूटीज का मतलब होता है ब्रेक। अब किस चीज का ब्रेक? लेट्स एक्सक्यूज मी, इसका मतलब होता है ब्रेक आ जाना। डिसकंटिन्यूटीज का मतलब होता है ब्रेक आ जाना। ठीक है। अब ऐसे ही हमारे है ना इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर कुछ 5 डिसकंटिन्यूटीज है, इसको आपको याद रखना होगा। मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा, ठीक है। अह, ये हो गया आपका आउटर कोर, ये आपका हो गया इनर कोर। डिसकंटिन्यूटीज का मतलब ब्रेक, मतलब जहाँ पे मीडियम चेंज होता है, मटेरियल्स चेंज होता है, तो वहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटीज को नाम दिया गया है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा बहुत याद रखना। ठीक है। बाकी ये आता है आपका क्रस्ट के अंदर भी 2 पोर्शन है। एक तो होता है आपका सियाल और दूसरा होता है आपका साइमा। सियाल मतलब आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और साइमा मतलब आपका ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, समझ गए आप? यहाँ तक क्लियर हो जाती है बातें। ठीक है, अगर मैं इसकी पूरी बात करूँ तो इसको हम कहते हैं क्रस्ट। फिर आता है अपर मेंटल, और फिर आता है लोअर मेंटल। सबसे पहले जो सियाल और साइमा के बीच में डिसकंटिन्यूटी, उसका नाम है कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी। फिर अपर मेंटल और साइमा के भी क्रस्ट के बीच में डिसकंटिन्यूटीज का नाम होता है मोहो मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। उसके बाद जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल है उसके बीच का नाम होता है रेपेते डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। फिर लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच का नाम होता है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में नाम आता है लेहमान्स डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। अभी आप बोलोगे अलग अलग नेम्स है। देखो, नेम्स अलग अलग इसलिए है क्योंकि जिन लोगों ने इसको फाइंड आउट करा है उनके बेसिस पे नेम रखा गया है। ठीक है। अब इसका सिंपल से मैं आपको ट्रिक देता हूँ, जिस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। कोई से कॉनराड डिसकंटिन्यूटी, एम से मोहो डिसकंटिन्यूटी, रेड से रेपेथिक डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग, जी से गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, एल से लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। तो ऐसा आप ऊपर से नीचे तक याद रख सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इट इज़ माई फर्स्ट सेशन, और आने वाले अपकमिंग सेक्शंस के अंदर मैं बहुत ही अच्छी स्लाइड्स के साथ आपको और भी जियोग्राफी के काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को बताऊंगा। सो टिल देन स्टे कनेक्टेड, ऑल द वेरी बेस्ट।